बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। C++ प्रोग्रामिंग की आज की क्लास में मैं आप सबको खुशामदीद कहूँगी। आज की क्लास में हम लूप्स को स्टडी करेंगे कि हमारे पास लूप्स क्या होता है। नाम से ही ज़ाहिर है, लूप्स हमारे पास रिपीटिशंस को कहते हैं। एक चीज़ जो हम बार बार करते हैं वो हमारे पास लूप कहलाता है। Normally, the statement given in the program are executed once and the lifetime of the program. In some situation, it is required to execute one or more than one statement more than once. That can be achieved using loop. We can say that the loop is a way to execute one or more than one statement more than once time. इसको हम जो है ना नॉर्मली हम लूप को सी में यूज़ करते हैं, और आज जो हम करेंगे वो हमारे पास C++ में भी हम इसको यूज़ करते हैं। तो आज जो हम उसमें प्रोग्रामिंग करेंगे वो हम C++ में करेंगे। बेसिकली हमारे पास जो लूप होते हैं इसमें हमारे पास कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट किस तरह होता है कि सेट ऑफ द इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंपाइलर टू एग्जीक्यूट सेट ऑफ स्टेटमेंट अंटर कंडीशन बिकम पास एज कॉल लूप। हम उस तरह उसको लूपिंग में लाएंगे, बार बार रिपीटिशन करेंगे जब तक हमारे पास जो कंडीशंस है वो क्या हो जाए, पास हो जाए। इसको हम कहते हैं लूप। द बेसिक पर्पस ऑफ लूप एज कोड रिपीटिशन, इसलिए हम बार बार उस कोड को रिपीट करते हैं। डेट मीन्स सम कोड रिपीटेड अगेन एंड अगेन। वाई यूज लूप? Where need repetition of the same code a number of times at that place, use loop and place of writing more than one statement. The way of repetition will be form a circle. That's why repetition statements are called loops. I hope so आपको समझ आ चुका होगा। There are different types of loop एंड C++ भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप हैं। इस तरह हमारे पास C++ में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लूप्स अवेलेबल इन C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड लाइक हमारे पास जो है वाइल लूप, फॉर लूप एंड डू वाइल लूप। अब ये क्या होते हैं, किस तरह इसका काम होता है, इस सारे को हम अभी पढ़ेंगे। तो आप ज़रा इस ब्लॉक डायग्राम को देख ले। हम कुछ इनपुट करते हैं, वो कंडीशंस पर आते हैं। कंडीशन अगर ट्रू हो, अगर कंडीशन हमारे पास ट्रू हो तो हम क्या करेंगे, कंडीशनल कोड को वो करेंगे एंड फिर दोबारा वह रिपीट करेंगे। इस तरह ये सर्कल की फॉर्म में रिपीट होगा। अगर हमारे पास कंडीशन जो है ना वो पास हो गए तो मीन ये हमारे पास प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो आई होप सो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम आगे जाएंगे एंड एक एक जो हमारे पास लूप्स है इसको हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास एक एक लूप का क्या काम होता है एंड इस तरह किस तरह ये इसमें ये जो प्रोग्रामिंग है या जो हम कुछ इसमें इनपुट करते हैं ये किस तरह इस पर सारा प्रोसेस करता है। तो अभी जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम जो है ना वाइल लूप से करेंगे। क्या है कि इन वाइल लूप फर्स्ट चेक द कंडीशन। समझ जा रही है? वाइल लूप में पहले हम कंडीशंस को चेक करते हैं एंड देन कंट्रोल गोज इनसाइड द लूप बॉडी, otherwise goes outside the body. While loop will be repeat and clockwise direction. इसमें हम clockwise direction में सारा वो जो है ना वो रिपीटिशन करते हैं। सिंटैक्स को देख ले कि while कंडीशन यहाँ लिखेंगे, स्टेटमेंट, इसके बाद इंक्रीमेंट होगा, डिक्रीमेंट हम करेंगे, सेमीकोलन एंड बॉडी वन हो गए। ये इंक्रीमेंट क्या होते हैं, डिक्रीमेंट क्या होते हैं, अभी इसको मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। अच्छा, ज़रा ब्लॉक डायग्राम में आ जाएँ तो वहाँ पर हम वाइल का जो प्रोग्राम होता है इसका स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। क्या है कि वाइल कंडीशन होगी, फिर इसके बाद पैरेंथेसिस स्टार्ट होगी बॉडी, तो लूप बॉडी होगी, सेमीकोलन, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट होगी, सेमीकोलन एंड बॉडी वन होगी। तो आप ज़रा इस ब्लॉक डायग्राम में देख लें कि जो ग्रीन कलर है वहाँ से हम कुछ इनपुट करेंगे, कंडीशन में आ जाएगा। अगर कंडीशन हमारे पास क्या है कि कंडीशन एस पास तो वो डायरेक्ट आएगा और इस तरह प्रोसेस रिजल्ट जो रेड का सर्कल है यहाँ तक आएगा और ये प्रोग्राम एंड करेगा। अगर हमारे पास कंडीशन जो है ना ग्रीन में हमने जो कुछ इनपुट कर जो कंडीशन और वो कंडीशन सेटिस्फाई करता है, सही है, कंडीशन एस ट्रू तो लूप बॉडी चलेगी। लूप बॉडी
हो आएगी, फिर इसके बाद लूप अपडेट होगा, फिर दोबारा कंडीशन इस तरह इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के थ्रू ये इस तरह लूप कंटिन्यू होगा, यहाँ तक ये कंटिन्यू रहेगा जब तक हमारे पास ये कंडीशन जो है ना ये पास ना हो जाए। समझ जा रही है? तो हमारे पास क्या होता है, वाइल लूप जो है ना हमारे पास वो लूप है एग्जीक्यूट करते हैं हम इसमें सेट ऑफ द स्टेटमेंट्स को एज लॉन्ग एज द गिवन कंडीशन एज ट्रू, जो कंडीशन दिया है उसके मुताबिक जब तक वो सेटिस्फाई ना कर जाए। अगर द गिवन कंडीशन इज पास द स्टेटमेंट विद इन द लूप विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। The main advantages of the while loop as that we can check the character condition as well, इसमें condition भी check करते हैं। and the syntax of the while loop is given below, like first हम लिखते हैं while condition, फिर बॉडी स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 3 इस तरह सारा कुछ करते हैं और इसमें साथ में ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी लिखते हैं, फिर बॉडी को बंद करते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको वाइल लूप की समझ आ चुकी होगी। अब एक प्रोग्राम को करेंगे और उसमें वाइल लूप को अंडरस्टैंड करेंगे। तो आप लोगों ने फर्स्ट जाननी है कि हम जो कंडीशन है वो टॉप में लिखते हैं। तो पहले ज़रा प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी को लोड करते हैं, #include istream.h #include conio.h वाइड में, इसके बाद बॉडी स्टार्ट होगी इंटीजर्स आई, फिर इसके नेक्स्ट सेमीकोलन आप लोगों ने लिखना है। इसके बाद हम लिखेंगे क्लियर स्क्रीन फंक्शन सेमीकोलन, फिर यहाँ हम जो है ना अपनी कंडीशन ये सारी चीज़ों को लाएंगे। क्या है, स्टार्टिंग इनिशियलाइजेशन करेंगे कि i इक्वल है 1 सेमीकोलन, मीन हम पहले स्टार्ट करेंगे 1 से। वाइल i लेस देन इक्वल है i लेस देन 5, अगर हमारे पास हमने i को 1 से स्टार्ट कर दिया, अगर जो 1 है हमारे पास लेस देन है 5, सही i में जो भी वैल्यू आएगा तो वो हमारे पास लेस देन 5 होगी। फिर क्या करेंगे, स्टेटमेंट पर आएंगे सी आउट एंड लाइन आई, फिर ये होंगे जब ये हमारे पास डिस्प्ले हो जाए तो फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ये हम करेंगे। फिर इसके बाद हमारे पास बॉडी जब तक ये पास ना आ जाए उस तक हम इसको इस तरह चला देंगे। अब हमारे पास अगर ये पास आ गया तो फिर हम क्या करेंगे, इस गेट ch फंक्शन पर आएंगे एंड प्रोग्राम को एंड करेंगे। थोड़ी सी ज़रा मैं यहाँ पर आऊँगी, इस सारे प्रोसेस को आपको डिस्कस करती हूँ कि इसका सारा प्रोसेस किस तरह होता है या इसमें हम किस तरह ये कैलकुलेशन करते हैं। आपके पास आउटपुट जो है ना 1 2 3 4 आया है और वहाँ पर हमने लिखा है कि स्टार्टिंग हम लिखेंगे क्या, i इक्वल है 1 से हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, और कहाँ तक जाएंगे, 5 तक जाएंगे कि मीन i में जो वैल्यू है वो 5 से लेस देन आ जाए तो फिर हमारे पास प्रोग्राम फिनिश होगा। तो यहाँ पर ये एक बार हमने कर लिया, आई से स्टार्ट कर लिया, आई जो है ना 1 जो है ना हमारे पास लेस देन है 5, तो सही है। तो यहाँ क्या आ जाएगा कि सी आउट एंड लाइन आई, मीन के आई को डिस्प्ले कर दे, तो वो आ जाएगा और वो आई को यहाँ पर डिस्प्ले कर जाएगा कंपाइलर। फिर इसके बाद वहाँ आई था ना, आई हो गए एंड आई यहाँ 1 है और इसके साथ हमारे पास इंक्रीमेंट वाला ऑप्शन भी आ गए, तो मीन एक आई के साथ मीन 1 के साथ 1 8 हो गए, तो ये हमारे पास 2 आ गया। तो फिर हम दोबारा जाएंगे एंड देखेंगे वाइल आई में हमारे पास अब 2 है ना, तो 2 लेस देन 5, सही है। तो 2 जब हमारे पास लेस देन 5 है तो सी आउट एंड लाइन आई मीन 2 है, तो ये 2 हमारे पास बाहर डिस्प्ले हो जाएगा एंड फिर यहाँ आएगा एंड इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट होगा तो आई में वैल्यू 3 आ जाएगी, 3 हमारे पास लेस देन 5, सही है। तो फिर ये हमारे पास वहाँ डिस्प्ले होगी और यहाँ इंक्रीमेंट होंगी 4 आ जाएगा, तो 4 एज लेस देन 5, तो ये सही है, 4 यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। फिर दोबारा 4 पर आएंगे, यहाँ पर ये 4 इंक्रीमेंट हो जाएगी 5 बन जाएगी और फिर जाएंगे कि 5 लेस देन 5 है, तो ये हमारे पास क्या है, लेस देन तो नहीं है ना, तो ये हमारे पास गलत होगा, तो जब गलत होगा तो ये एंड हो जाएगा। तो ये हमारे पास सिंपल सा प्रोसेस है जो आपको अभी मैंने अंडरस्टैंड कर रही वाइल लूप का। अच्छा, अब इसके बाद हम जो है ना दूसरी लूप पर आएंगे जो कि हमारे पास है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप क्या होता है, वाइल लूप तो समझ आ गया है, अब अगर वाइल लूप की समझ है तो इसकी भी अभी समझ आ जाएगी। यहाँ पर एक बात है कि वाइल लूप में हम कंडीशन को फर्स्ट चेक करते हैं, जबकि डू वाइल में हम क्या करते हैं, हम कंडीशन को लास्ट में चेक करते हैं। अगर इसमें हमारे पास एक सेंटेंस गलत भी आ जाए लेकिन फिर भी हमारे पास एग्जीक्यूट होगा। समझ आ रही है स्टूडेंट?
ओके अब हम नेक्स्ट जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे डू वाइल एंड सी प्लस में क्या है कि ए डू वाइल लूप एज सिमिलर टू ए वाइल लूप except that a do while loop as executed at least one time। बाकी अगर इसमें हमारे पास एक सेंटेंस वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, वाइल लूप की बात कर रही हूँ, सही है। अगर डू वाइल में है तो इसमें अगर सारी सेंटेंस गलत भी हो लेकिन एक सेंटेंस एक स्टेटमेंट जो है हमारे पास मस्ट एग्जीक्यूट होगा। A do while loop as a control flow statement है that execute a block of code at least once and then repeatedly execute the block are not depending on a given condition at the end of the block and while। ये आपके पास सिंपल सेंटेक्स भी दिया है। इसमें बेसिकली हम काम किस तरह करते हैं कि डू वाइल जो है ना हम सेम तरीके से जो सहा वाइल में हम काम करते हैं उसी तरह करते हैं। एंड इसमें हमारे पास एक डिफरेंस दोनों में ये है कि वाइल लूप में हम कंडीशन को टॉप में लिखते हैं जबकि डू वाइल में कंडीशन हम लास्ट में लिखते हैं। अभी सेंटेक्स में आपको समझ आ जाएगा। और इसमें एक दूसरी बात ये भी है कि हमारे पास जो कंडीशन होता है इन डू वाइल लूप में इनमें तो ये चेक होता है ना, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि जो स्टेटमेंट्स हैं हम इस लूप को देंगे हमेशा एग्जीक्यूट होगा, इसमें एक मस्ट एग्जीक्यूट होगा। तो इसका हमारे पास जो सिंपल फॉर्मेट है वो सिंटैक्स है वो इस तरह है कि डू स्टेटमेंट चलेगा, फिर इसके बाद हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लिखेंगे, फिर जब बॉडी ख़त्म हो जाएगी ये पेरेंथेसिस हम लगा देंगे, फिर वाइल लूप कंडीशन आएगा। समझ आ रहे हैं। अब ये किस तरह सारा कुछ करता है ये अभी इस ब्लॉक डायग्राम के थ्रू मैं आपको अंडरस्टैंड कराऊंगी। डू अब ज़रा उस फॉर्मेट को देख लेंगे, डू लूप बॉडी ख़त्म हो गई एंड वाइल कंडीशन। अच्छा यहाँ पर हमने ग्रीन में जो हम वैल्यू इनपुट करेंगे इनिशियलाइज करेगा वैल्यू वेरिएबल को, फिर लूप बॉडी पर आएगा, फिर हमारे पास क्या होगा अगर कंडीशन पर आ जाएगा, अगर कंडीशन यहाँ पर हमारे पास क्या है अगर कंडीशन एस पास तो डायरेक्ट प्रोसेस रिजल्ट रेट पर आएगा मीन वो एंड करेगा। अगर कंडीशन हमारे पास क्या है ट्रू है तो वो लूप अपडेट पर आएगा एंड वहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास लूप बॉडी में आएगा एंड इस तरह दोबारा चेक होगा, दूसरा कंडीशन लगेगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, इस तरह इस दरमियान में ये सारा प्रोसेस होगा। और अगर फिर लास्ट में जब कंडीशन गलत हो जाएगी तो फिर प्रोसेस रिजल्ट पर आएगा एंड ये हमारे पास फिनिश करेगा। अगर अभी यहाँ समझ नहीं आ रहा तो अभी एक प्रोग्राम करते हैं और उसी के थ्रू आपको लूप की डू वाइल लूप की समझ आ जाएगी। अब ये हमारे पास सिंपल सा C++ का प्रोग्राम है डू वाइल लूप के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज को लोड करेंगे, #include istream.h #include conio.h। फिर इसके बाद वाइड मेन फंक्शन लिखेंगे, इंटीजर्स i सेमीकोलन, सही है। हमारे पास आई में जो भी वैल्यू होगी उसका टाइप जो डेटा होगा वो इंटीजर्स होगा एंड सेमीकोलन लिखेंगे। फिर इसके बाद आप लोग लिखना है क्लियर स्क्रीन फंक्शन मीन आपके लिए स्क्रीन को क्लियर करेगा। अच्छा इसके बाद हम क्या लिखेंगे कि आई इक्वल है 1 सेमीकोलन मीन हम जो है ना आई स्टार्टिंग जो पॉइंट होगा वो 1 होगा। डू सी आउट एंड लाइन आई प्लस सेमीकोलन एंड वाइल आई लेस देन 5, समझ जाइए, एंड सेमीकोलन गेट ch फंक्शन सेमीकोलन एंड हमारे पास ये बॉडी ख़त्म हो जाएगी। अब थोड़ी सी मैं इसको प्रोसेस करती हूँ कि किस तरह हमारे पास इसका जो आउटपुट है 1 2 3 4 आ गया। पिछले वाले प्रोग्राम की तो अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। अभी वो हमारे पास वाइल लूप था, अब जो है ना हमारे पास ये डू वाइल लूप है। डू वाइल लूप में आपको बाकी सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। अभी जो है हम इसको करेंगे तो इसमें कंडीशन हम लास्ट में चेक करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो भी वैल्यू होगी वो आई से लेस देन 5 होगी मीन 5 वैल्यू हम इसमें इनपुट करेंगे। बस हमने वैल्यू को पुट कर दिया, आई इक्वल है 1 कर दिया, क्या होगा सी आउट एंड लाइन आई प्लस, समझ आ रही है। ये आ गया कि मीन आई है एंड आई को हमने आई की वैल्यू जो है हमारे पास 1 है एंड 1 को हमने जो है इंक्रीमेंट कर दी, तो ये तो इंक्रीमेंट के बाद हमारे पास ये 2 आ जाएगी। लेकिन हम क्या करेंगे वाइल कंडीशन तो हमारे पास जो है ना लास्ट में है ना, तो हम कंडीशन पाएंगे आई की वैल्यू पास क्या है 1 और 1 हमारे पास लेस देन 5 है, तो मीन ये हमारे पास सही है, तो ये आएगा, इसको एग्जीक्यूट करके n1 आपके पास डिस्प्ले करेगा।
समझ आ रही है। फिर दोबारा हम जाएंगे वहाँ पर एंड वाई सेकेंड स्टेप में हमारे पास यहाँ पर आई एंड आई प्लस प्लस हो गई थी जो कि ट्रू थी। ट्रू हम वाइल पर यहाँ आएंगे, डू वाइल में हमारे पास ट्रू है तो ट्रू हमारे पास लेस देन 5 है, सही है, तो हमारे पास वो डिस्प्ले हो जाएगा। फिर दोबारा हमारे पास वहाँ इंक्रीमेंट चलेगा, इंक्रीमेंट में हमारे पास क्या होगी 3 आ जाएगा एंड 3 हमारे पास लेस देन 5 है, सही है, तो 3 हमारे पास गेट CH फंक्शन वो डिस्प्ले करेगा एंड 3 आ गई। फिर इसके बाद हमारे पास दोबारा इंक्रीमेंट चलेगा एंड आई प्लस प्लस मीन हमारे पास 3 के साथ हम जब 1 ऐड करें तो 4 आ जाएगा ना, तो हमारे पास 4 लेस देन 5 है, सही है, तो डिस्प्ले कर देगा। इसके बाद हमारे पास जो है ना 4 के साथ हम 1 को ऐड कर लें तो 5 आ जाएगा, तो 5 हमारे पास लेस देन 5 है, तो ये हमारे पास रॉन्ग है। तो कंडीशन यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा कि कंडीशन हमारे पास जो है ना वो तो वो 4 वाला जो है ना वो डिस्प्ले करेगा और बाकी मैनेज करेगा। तो आई होप सो आपको आज की लेक्चर यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। अब हम जो है ना एक दूसरा लूप्स को पढ़ेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि बेसिक्स भी हैं, और वो हमारे पास है फॉर लूप। फॉर लूप बेसिकली क्या होता है कि व्हेन यू नीड टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड several number of times when you need to use looping concept and C++ languages. And C++ programming language, for loop is a statement which allow code to be repeatedly executed. For loop contain 3 parts. हमारे पास जो लूप होता है इसके 3 पार्ट्स होंगे। एक हमारे पास इनिशियलाइजेशन होगा, दूसरा हमारे पास कंडीशन होगा एंड तब हमारे पास इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट होंगी। आप लोगों ने इन 3 पार्ट्स को अंडरस्टैंड करना होगा। अब ये 3 पार्ट्स होते क्या है इसको भी मैं थोड़ा सा आपको पास डिस्कस कर दूँ, लेकिन इससे पहले थोड़ी सी ज़रा लूप को दोबारा भी रिपीट कर जाए कि लूप हमारे पास वो टाइप है, पार लूप हमारे पास वो टाइप है लूप का जिसमें हम एग्जीक्यूट करते हैं जो सेंटेंस या जो हमारे पास स्टेटमेंट हो या स्टेटमेंट्स हो उसको हम जो है ना क्या करते हैं एग्जीक्यूट करते हैं स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम के लिए। जो सिंपल सिंटैक्स तो आपके पास मैंने यहाँ दिया है कि सिंटैक्स क्या है कि फॉर इनिशियलाइजेशन सेमीकोलन कंडीशन सेमीकोलन इंक्रीमेंट, और ये बना हो गया। फिर इसके बाद हम स्टेटमेंट को लेते हैं। तो अब इनिशियलाइजेशन क्या होता है, पार क्या होता है, कंडीशन क्या होता है, इंक्रीमेंट क्या होता है, तो थोड़ी सी ज़रा इसको मैं डिस्कस करती हूँ। आप ज़रा फर्स्ट पार को देख लें। तो पार बेसिकली यहाँ पर हम जो लिखते हैं कि पार लूप, तो पार हमारे पास एक रिजर्व वर्ड है। क्या है कि ये हमारे पास एक रिजर्व वर्ड है जिसको हमने इसके लिए रिजर्व किया है। इसके बाद हमारे पास जो इनिशियल वैल्यू है इसका मतलब ये होता है कि इट इज़ द इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट ऑफ द लूप। फॉर एग्जांपल इसमें हमने जिस तरह दिया कि आई इक्वल है 1, आई इक्वल है व्हाट एंड आई इक्वल, इस तरह हम जो लिखते हैं आई इक्वल है पाइप सेमीकोलन, इस तरह जो हम लिखते हैं असल में हम इनिशियलाइजेशन करते हैं। और इसमें हम क्या कहते हैं कि वेयर आई इज एन इंटीजर variable and I is the initial value which is will take when the loop will be executed। समझ आ रही है। जिस तरह अभी मैं यहाँ लिख लूँ कि i इक्वल है 1, तो i जो है ना हमारे पास कोई भी जो है ना वो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वेरिएबल का, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे यानी 1 है मीन i हमारे पास उसमें डिफरेंस वैल्यू हम पुट करते हैं ना, वेरिएबल होगा एंड उसमें हम 1 पुट करेंगे तो मीन हमारे पास ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा एंड इसको हम क्या करेंगे इस तरह एग्जीक्यूट करेंगे, लूप को हम विल बी एग्जीक्यूटेड। हियर आई इज कॉल्ड द लूप कंट्रोल वेरिएबल। समझ आ रही है। जो आई है यहाँ पर हमारे पास ये हमारे पास लूप कंट्रोल वेरिएबल होगा क्योंकि जो ये कंट्रोल करता है हमारे पास एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप। जो हमारे पास जो एग्जीक्यूशन होगी इस लूप की ये डिफेंड करेंगे वैल्यू पर जो हमारे पास इस वेरिएबल में हम डालेंगे। पर टाइम हमने वेरी आई इक्वल है 1 तो 1 पर ये डिफेंड करेगा, जब इसके बाद इंक्रीमेंट होगी तो फिर 5 इस तरह डिफरेंस वैल्यू पर ये डिफेंड करेगा। अच्छा क्या है कि जो हमारे पास जो लूप कंट्रोल वेरिएबल हो ये हमारे पास इंटीजर होंगी मस्ट, इसका डेटा टाइप भी मस्ट इंटीजर होगा एंड मस्ट बी कीप इन माइंड डेटा इनिशियलाइजेशन इज डन ओनली 1 थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ द लूप। समझ आ रही है। इनिशियलाइजेशन हम सिर्फ एक टाइम करते हैं, जैसे हाँ अभी डिफरेंस प्रोग्राम में मैंने कर दिया ना कि हमने इनिशियलाइजेशन एक बार कर दिया, बाकी हम जस्ट उस जो कंडीशन था उस पर जाते थे। जिस तरह आई इक्वल है 1
तो उस पर हम दोबारा नहीं गए ना। फिर उसके बाद देख ले यहाँ पर हमने कर लिया i इक्वल है 1, एक बार हमने कर लिया, फिर डू वाइल में आ गए कि i एंड इंक्रीमेंट होते गए, और फिर इस तरह इसके बाद 2 आ गए, 2 फिर इंक्रीमेंट 3 4, इस तरह वापस तो i पर नहीं गए ना, समझ आ रही है? ओके। तो आप लोगों ने ये चंद बातें याद रखनी है हमारे पास इनिशियलाइजेशन स्टेज पर। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड है वो है कंडीशन। कंडीशन बेसिकली हमारे पास जो हम इनमें वैल्यू पुट करते हैं, एक कंडीशन लगाते हैं, एक शर्त लगाते हैं कि हमारे पास ये वैल्यू होंगी, इससे कम ज़्यादा ये नहीं होगा। तो कंडीशन बेसिकली क्या होता है कि ये दिस इज़ द पार्ट ऑफ द लूप वेयर द लूप कंट्रोल वेरिएबल एज चेक। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा हमारे पास उसमें आई लेस देन इक्वल है 10, चलो मैं ज़रा आपको दिखा दूँ, जिसमें हमारे पास यह कंडीशन क्या है कि आई लेस देन 5 सेमीकोलन, ये हमारे पास एक कंडीशन है। तो आई होप सो आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि हमारे पास कंडीशन क्या होता है, फॉर क्या होता है, इनिशियलाइजेशन क्या होता है। इसके बाद हमारे पास और भी कंडीशन के रिलेटेड है, क्या है कि इस कंडीशन का मतलब हमारे पास ये भी होता है ना कि ये कंपाइलर को बताता है कि एग्जीक्यूट कर ले बॉडी को लूप की, जो हमारे पास जो वैल्यू हमने इसकी दी है इस टाइम इसको वो एग्जीक्यूट करेगा। जिस तरह हमारे पास जो है हमारे पास आई लेस देन 10 मीन 10 तक इसको इस तरह रिपीट करते जाएगा, लूप चलेगा। इसके बाद हमारे पास इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट है। इंक्रीमेंट हम कहते हैं इंक्रीज़ को, ज़्यादा करने को, बढ़ाओ करने को, जबकि डिक्रीमेंट हमारे पास होता है घटना करने को, मीन कम करने को, डिक्रीज़ करने को। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बेसिकली क्या होता है कि दिस इज़ द एक्सप्रेशन वेयर यू कैन स्पेसिफाई the value by the which the loop control variables increase or decrease each time the loop as executed। तो इसके हमारे पास डिफरेंट सिंबल्स भी यूज़ की जाते हैं। आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट के लिए यूज़ करते हैं, एंड डिक्रीमेंट्स के लिए हम आई एंड माइनस माइनस इस तरह करते हैं। तो ये आपके सामने सिंटेक्स है, और एक तरफ आपके सामने एक प्रोग्राम भी दिया है कि यहाँ पर मैंने वो फॉर के अंदर ही सारे देंगे। सही है, आप देख लें सिंटेक्स में देख फॉर, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट एंड स्टेटमेंट अलग लिखेंगे। बाकी प्रोग्राम में आप लोगों ने देख लिया तो उसमें हमारे पास इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो हमारे पास इनिशियलाइजेशन था, कंडीशन था, वो डिफरेंस लाइन में है। अब इसमें देखते हैं फॉर लूप में एक ये भी खूबी है कि इसमें बस एक ही लाइन में आपके पास ये सारे कंडीशन आते हैं। अच्छा, क्या है फॉर के बाद हमारे इस तरह पेरेंथेसिस लिखेंगे, इनिशियलाइजेशन लिखेंगे एंड सेमीकोलन। तो यहाँ पर इनिशियलाइजेशन मैंने जो किया है कि आई इक्वल है 5 सेमीकोलन, समझ आ रही है, ये हमारे पास इनिशियलाइजेशन हो गया। फिर इसके बाद हम कंडीशंस को लिखेंगे। सही है, कंडीशन में ये है कि आई लेस देन इक्वल है 5 मीन इनिशियलाइजेशन में हमने किया कि आई इक्वल है 5 मीन के 5 से हम स्टार्ट करेंगे, एंड जो कंडीशन है कि आई लेस देन इक्वल है 10 का मतलब है कि आई जो है ना हमारे पास लेस देन उसकी वैल्यू जो है ना 10 तक आ जाए या 10 से कम आ जाए तो उस तक चलेगा ये लूप। एंड इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट जो देख ले कि आई प्लस पर ही हमारे पास इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है, मीन कि जब हम एक वेरिएबल हो आई हो, ए हो, बी हो, इसके साथ हम जब ये डबल प्लस का निशान लगाए तो इसको हम इंक्रीमेंट कहते हैं, इसके साथ हम एक इजाफी लगाते हैं। अब एक डिक्रीमेंट क्या होता है कि हम इस तरह वेरिएबल के साथ दो जो है ना माइनस को साइन लगा ले तो ये हमारे पास डिक्रीमेंट होता है। डिक्रीमेंट का मतलब है कि इससे एक को कम कर ले। तो आई होप सो आपको फॉर लूप की समझ आ गई होगी, एंड इसके बेसिक जो है इसकी भी समझ आ चुकी होगी। अब इसको हम प्रोग्रामिंग के थ्रू करेंगे तो आपको अभी समझ आ जाएगा, और यहाँ पर मैंने लिखा भी है इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। अच्छा, इंक्रीमेंट हमारे पास जो हमारे पास इनिशियलाइजेशन होता है कि स्टेप एज एग्जीक्यूट फर्स्ट, दिस इज एग्जीक्यूटेड ओनली वंस व्हेन वी आर एंटरिंग इनटू द लूप फर्स्ट टाइम। दिस स्टेप एज अलाउ टू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज एनी लूप कंट्रोल वेरिएबल। कंडीशन क्या होता है, एज नेक्स्ट स्टेप आफ्टर इनिशियलाइजेशन स्टेप, if it is true the body of the loop is executed, if it is false the body of the loop does not execute and flow of control goes outside the for loop। इसके बाद हमारे पास इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इनिशियलाइजेशन एंड कंडीशन स्टेप
loop body code as executed and then increment or decrement step as executed. This statement allow to update any loop control variable. ओके स्टूडेंट, आप ज़रा इस ब्लॉक डायग्राम को देख लें, इस जो हमारे पास सिंटैक्स है इसको देख लें कि फॉर इनिशियलाइजेशन सेमीकोलन कंडीशन सेमीकोलन इंक्रीमेंट, इसके बाद हमारे पास लूप बॉडी। अब इस ब्लॉक डायग्राम में सारा प्रोसेस दिया गया है, किस तरह कि आप लोग जो ग्रीन डॉट आपको नज़र आ रहा है सर्कल, यहाँ पर आप कुछ इनपुट करोगे तो वो क्या होगा, क्या होगा, इनिशियलाइज वेरिएबल होंगे, मीन वहाँ पर इनिशियलाइज होंगे जैसा आई इक्वल है जैसा हम इनिशियलाइज मीन जैसा हमारे पास इंटीजर्स आई, जैसा हम उसका डेटा टाइप इसको साथ इनिशियलाइज करते हैं। इसके साथ हम जो है डिक्लेरेशन भी करते हैं, उसको कोई वैल्यू वगैरह आसान करते हैं कि आई इंटीजर आई इक्वल है 10, इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन बाकी सारे हमने कर लिए। इसके बाद कंडीशन पर आएंगे और कंडीशन में हमारे पास क्या होगा कि इफ कंडीशन एस पास तो हमारे पास डायरेक्ट ही वो एंड पर जाएगा। अगर कंडीशन हमारे पास ट्रू होगा तो लूप बॉडी चलेगी। एंड के बाद हमारे पास जो है ना क्या होगा, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट चलेगा। समझ आ रहे हैं। फिर दोबारा कंडीशन पर आएंगे, वहाँ पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, दोबारा इस तरह ये लूप चलता जाएगा और उस तक इसको हम जारी रखेंगे जब तक हमारे ये कंडीशन जो है ना पूरी ना हो जाए। लाइक कि आई लेस देन 10, आई लेस देन इक्वल है 10, तो 10 या 10 के बराबर या 10 के लेस देन ना आ जाए तब तक इस लूप को हम जारी रखेंगे। तो आई होप स्टूडेंट यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। आप एक सिंपल सा प्रोग्राम करेंगे लूप के थ्रू, फॉर लूप के थ्रू, तो इसी से आपको अंडरस्टैंडिंग फॉर लूप की आ जाएगी। हैश इंक्लूड story.h, हैश इंक्लूड conio.h, वाइड मेन फंक्शन, यहाँ पर हम बॉडी को स्टार्ट करेंगे एंड इनिशियलाइज करेंगे कि इंटीजर्स आई सेमीकोलन, यहाँ हमने क्या कर लिया, इनिशियलाइज कर दिया। क्लियर स्क्रीन फंक्शंस क्या है हमारे पास कि फॉर आई इक्वल है 1, यहाँ हमने डिक्लेरेशन कर दी, वहाँ पीछे हमने इनिशियलाइज वो कर दिया ना कि आई इंटीजर जो डाटा टाइप है आई का वो इंटीजर है, और फिर यहाँ पर हमने आई को वैल्यू भी दे दी इनिशियलाइज में क्या कि 1 है सेमीकोलन। फिर इसके बाद हमने क्या कर लिया, कंडीशन लगा लिया कि आई लेस देन 5, ये उस तक लूप चलेगा जब तक वैल्यू हमारे पास 5 के लेस देन ना आ जाए। एंड सेमीकोलन लिखेंगे एंड इंक्रीमेंट चलेगा, मीन इसके साथ एक एक हम ऐड करेंगे। फिर स्टेटमेंट होगी और स्टेटमेंट में होगा सी आउट एंड लाइन आई सेमीकोलन, ये बॉडी 1 होंगी। फिर इसके बाद गेट सी एच फंक्शन एंड फिर हमारे पास पूरे प्रोग्राम की जो बॉडी है वो भी 1 हो जाएंगी। अब इसका सारा प्रोसेस बयान करती हूँ कि फॉर लूप किस तरह काम करता है। तो फॉर लूप में क्या है, फर्स्ट हमारे पास जो हमने वैल्यू यहाँ पर दी है, तो ये जो हम इनपुट करेंगे आई में वो हमारे पास उसका टाइप इंटीजर्स होगा। तो देख ले कि आई इक्वल है 1 से हमने स्टार्ट कर लिया। सही, एक बार हम इस पूरे प्रोग्राम में हम जस्ट एक बार आई इक्वल है 1 करेंगे। जब 1 हमारे पास आ गया तो 1 जो है ना हमारे पास लेस देन आई की वैल्यू हमारे पास 1 है ना, और 1 जो है ना हमारे पास लेस देन 5 है, तो कंडीशन सही है। और फिर इसके बाद हमारे पास आई प्लस प्लस एक इसके साथ ऐड होगा, तो वो नेक्स्ट स्टेप में इसके साथ फिर आएगा। तो हमारे पास क्या है कि आई लेस देन 5, तो सी आउट एंड लाइन आई, तो स्क्रीन पर ये आई डिस्प्ले हो जाएगा। फिर दोबारा हम जाएंगे, आई हमारे पास जो है ना वहाँ पर हमने जो इंक्रीमेंट किया था तो वो 2 हो चुका था ना, तो 2 लेस देन 5 सही है, तो 2 लेस देन 5 है, तो एंड लाइन 2, तो 2 डिस्प्ले हो जाएगा। फिर इस 2 को हम जो है ना इंक्रीमेंट करेंगे सही है, और फिर हमारे पास वो 3 आ जाएगा, 3 लेस देन 5 सही है, फिर हमारे पास 3 आ जाएगा डिस्प्ले एंड इस तरह 4। फिर लास्ट स्टेप में हम जब आएंगे 4 और 4 हम इंक्रीमेंट करें तो 5 आएगा, और 5 लेस देन 5 तो गलत है ना, तो फिर हमारे पास ये लूप जो है ना एग्जीक्यूट नहीं होगा और ये हमारे पास है स्टेटमेंट, तो फिर ये आपका ये प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो आई होप सो आपको फॉर लूप ये सारी चीज़ों की समझ आ चुकी होगी। तो अगर आपको अभी भी इसमें कोई कंफ्यूजन है, समझ नहीं आता, तो आप फिर कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको ये सारी चीज़ें दोबारा क्लियर कराऊंगी। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।